नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी है। और ये जो सक्सेस स्टोरी है इन्होंने अपने हस्बैंड के दोस्त को भेजी। और फिर क्या होता है, सस्पेंस रखते हैं ना। चलिए कहानी पढ़ते हैं। ओके 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 ओके। हाँ हाँ हाँ, नाम देने के लिए मना कर दिया इन्होंने, ऊपर ही लिखा है मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ। तो जब भी आप मेरी कहानी अपने चैनल पर शेयर करें, प्लीज़ आप मेरा नाम नहीं लेना। हेलो दीदी, कैसे हो आप। मैंने अपने हस्बैंड के दोस्त को लव वाइब्रेशन भेजी थी। आपको मैंने बताया भी था कि मैं क्यों लव वाइब्रेशन भेजना चाहती हूँ और आपसे इस बारे में पूछा भी था। तो आपने भी मुझे यही सलाह दी थी कि अगर आप उन्हें भेजना चाहते हो तो भी आपको भेजना चाहिए, और अगर आप नहीं भेजना चाहते हो तो भी आपको भेजना चाहिए। क्योंकि अब मैं पूरी कहानी लिख देती हूँ ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए। आपने मुझे तब बोला था जब आपको मैंने अपनी सारी स्टोरी बता दी थी। मेरे हस्बैंड और मेरी मैरिड लाइफ के बीच में मेरे हस्बैंड के दोस्त ने इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और इतनी ज़्यादा कड़वाहट भरने का पूरा काम किया था कि उनकी वजह से मेरी शादी डिवोर्स तक आ गई थी। उसके भी पहले बहुत टाइम वो हमारे झगड़े करवा चुके थे, हम दोनों को सेपरेट करवा चुके थे, हमारा कोर्ट में केस डलवा चुके थे। वो जितना भी खराब कर सकते थे वो सब कुछ कर चुके थे। जब ये शुरुआत हो रही थी मैंने तभी अपने हस्बैंड को बोला था कि आप उनकी बातों में आ करके मुझसे मत लड़ा करो, आप अपनी दोस्ती और अपनी चीज़ें हमारी शादीशुदा ज़िंदगी से दूर रखो। लेकिन मेरे हस्बैंड अपनी दोस्ती के चक्कर में कभी भी मेरी ये बात समझ ही नहीं पाए, और यही बात मेरी उन्होंने जाके अपने दोस्त को बता दी, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने इस चीज़ का बदला लेने के लिए ये सारी चीज़ें कर दी। इसके बाद जब मुझे लगा कि अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरी शादी ऑलमोस्ट अब टूटने ही वाली है, उसी बीच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इंट्रोडक्शन होता है और मैं अपने आप को अब पॉजिटिव रखने और अपने आप को रेडी करने के लिए तैयार होने लगती हूँ। अब जब भी मैं कोर्ट जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो करके जाती हूँ, अपने आप को रेडी करके जाती हूँ और ये सोच करके जाती हूँ कि जो भी होगा अच्छा होगा। और मैं घर से ही अफर्मेशंस दे करके अपने हस्बैंड को लव वाइब्रेशन दे करके जाती हूँ। इसी बीच जब मैंने आपसे पूछा कि अब मुझे क्या करना है, तो आपने मुझे बताया था कि अगर मेरे मन में आ रहा है तो मैं लव वाइब्रेशन भेजूं। और मेरे मन में ये आने लगा था कि मुझे अपने हस्बैंड के दोस्त को लव वाइब्रेशन भेजनी है। मैंने उसके बाद अपने हस्बैंड के दोस्त को लव वाइब्रेशन भेजना शुरू किया। कोर्ट की डेट बहुत बहुत दिनों के बाद आती है, तो इसलिए मुझे अच्छा खासा मौका मिल गया था अपने हस्बैंड के दोस्त को लव वाइब्रेशन भेजने का। मैंने 21 दिन तक सुबह और शाम दोनों टाइम पर लव वाइब्रेशन भेजी है, और इस बीच मैंने कभी भी अपने हस्बैंड के दोस्त के बारे में ना कभी नेगेटिव सोचा ना बोला। मेरी बहन मुझसे सबसे ज़्यादा नेगेटिव बात करती थी कि जीजा जी और आपके रिश्ते को तोड़ने में उस घटिया इंसान का ही हाथ है। अब मैंने उसको भी चुप करा दिया और मैंने कहा मैं उस इंसान के बारे में अब एक भी खराब शब्द नहीं सुनना चाहती, मैं इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करना चाहती। फिर क्या था, उस एक इंसान को भी मैंने चुप करा दिया, अब कोई नेगेटिव बात करने वाला, और मैंने अपनी सोच से भी उसको हटाना शुरू कर दिया। मैं हर वक्त अपने आप को अफर्मेशंस में और विजुअलाइजेशन में ही उलझाए रखती और 2 टाइम लव वाइब्रेशन कर दी। मैंने इतना ज़्यादा इसको कर दिया कि 21 दिन के बाद में मैं उस चीज़ में से निकल ही नहीं पा रही थी। मुझे हर वक़्त उस इंसान के लिए अब अच्छा ही फ़ील होता था। अच्छी ही बातें उस इंसान के लिए मेरे मुँह से निकलती थीं। ये चीज़ ऐसी हो गई थी जैसे कि मैं जब उसको बुरा बोलती थी और वो नेचुरली हो रहा था, अब मैंने ये सब कुछ इतना ज़्यादा कर लिया था कि अब मैं उसके लिए सिर्फ़ पॉज़िटिव ही बोलती थी और ये भी नेचुरली हो रहा था। इसके बाद में हमारी 2 महीने के बाद डेट आई और 2 महीने तक मैंने इस इंसान के बारे में अगर कुछ सोचा तो सिर्फ़ पॉज़िटिव सोचा, और अपनी शादीशुदा लाइफ़ के बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। यही सोचा जो होगा देखा जाएगा, अगर मेरा रिश्ता बचना है तो वो 100% बचेगा, और अगर नहीं बचना है तो कोई बात नहीं, मैं हीलिंग करूँगी और मैं अपनी तरफ से अपने रिश्ते को ज़रूर मैनिफेस्ट कर लूँगी। बस ये एक विश्वास ही चल रहा था।
लेकिन इसके साथ ये भी चल रहा था, होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो और भी अच्छा, कोई बात नहीं। मुझे भगवान का हर फैसला अब मंज़ूर है और यही सोच करके अब मैं जाने लगी कोर्ट। मैंने वहाँ पर 3 डेट के बाद में ही एक चेंज देखा था। आप खुद सोचो, 3 डेट का चेंज मेरा आया था 12 महीने के बाद। टोटल 1 साल निकला है और उसके बाद में ये चेंज मुझे नज़र आया है। मेरे हस्बैंड का दोस्त उस डेट पर 4th डेट पर कोर्ट में मिलने के लिए आया और उसने आ कर के बोला कि भाभी जी, आपको नहीं लगता कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा होना चाहिए। मेरी गलती और मेरी ऐसी कुछ बातों की वजह से मेरे दोस्त और आपके रिश्ते के बीच में जो हो रहा है वो शायद मैं कभी भी सही नहीं कर पाऊँगा और इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। और मैं इतनी ज़्यादा हैरान थी कि इस इंसान ने यहाँ तक हम दोनों को ला कर के खड़ा कर दिया। हम दोनों डेट पे डेट कर रहे हैं। ये कोई म्यूचुअल डिवोर्स नहीं था। मैं नहीं लेना चाहती थी, इसलिए ये खिंचता ही चला जा रहा था और बीच में 2 बार मेरे हस्बैंड के ना आने की वजह से ये डेट खिंच गई और अगर बीच में जब मैंने डिसाइड कर लिया था तो ये तो डिवोर्स हो ही जाता। मैंने आँखों में आँसू भरी हुई आँखों से उस इंसान को देखा और मेरे मन से यही निकला कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम भी मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई गलती की। उस आदमी ने कोर्ट में मेरे पैर छुए हैं और मेरे हाथ में मेरे हस्बैंड का हाथ रख के उसने बोला, प्लीज़ कुछ भी हो जाए, आप दोनों अलग मत होना वरना मैं ज़िंदगी भर खुद को खुद को अच्छा 2 बार इन्होंने खुद को लिख दिया तो मैं कन्फ्यूज़ हो गई। खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। और उन्होंने मेरे हस्बैंड के सामने भी ये वाली बात बोली कि मैंने बहुत गलत किया है, मैंने बहुत गलत बोला है और मेरी वज़ह से अगर तू अपना रिश्ता अपनी वाइफ़ के साथ तोड़ देगा तो मैं ज़िंदा नहीं बचूँगा, शायद मैं डिप्रेशन से ही मर जाऊँ क्योंकि जो मुझे महसूस हो रहा है वो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। इसके बाद में हम दोनों का कोर्ट केस और सब कुछ धीरे-धीरे करके ख़त्म हुआ और हम दोनों का रिश्ता वापस से शुरू हुआ। मैं अपने ससुराल जाके रहने लगी। मुझे तब पता चला, उनका दोस्त मुझसे फ़ोन पर बात करते-करते उसने मुझे बताया इस बीच उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी थी, जहाँ पर वो सचमुच में बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गया था और वहाँ पर उसका बिल्कुल वैसे ही ब्रेकअप हो रहा था, जैसे मेरा और मेरे हस्बैंड का रिश्ता टूट रहा था। उस लड़की का कोई दोस्त था जो उसको इस तरीके की चीज़ें करवा रहा था, जो चीज़ें वो कर रहा था। इस चीज़ ने उसके मन के अंदर ये वाली बात डाली कि उसने कितना ख़राब किया है। ये सचमुच में मेरा सब कुछ छोड़ देने पर, इस इंसान को लव वाइब्रेशन छोड़ देने पर, अपने रिश्ते की आस छोड़ देने पर हुआ है। अपने आप हुआ है जो हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के दोस्त का रिश्ता और उनकी गर्लफ्रेंड का रिश्ता बने और वो दोनों आपस में खुश रहें। थैंक यू। ओके, ओके। इमोशनल कहानी थी। इनसे मेरी बात हुई है। देखिए, मैं ना हर बार आप लोगों को बोलती हूँ कि कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं कि जिन लोगों के आपके सिर्फ कॉल कंसल्टेशन होते हैं, जिनसे आप कॉल पे बात करते हैं, उन्हीं की सक्सेस स्टोरीज़ होती है। नहीं भई, नहीं। मैं बहुत सारी स्टोरीज़ में जब उन्होंने लिखा भी नहीं होता ना कि कॉल पे कंसल्टेशन हुआ है, मैं वो स्टोरी भी आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ और मैं बिना बताए भी शेयर कर देती हूँ। अगर कहीं लिखी हुई बात में आ जाता है ना, तो वो उतना स्टोरी को मैं नहीं चेंज कर पाती, उसके वर्ड्स को चेंज नहीं कर पाती। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने वीडियोज़ में 100% मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बताऊँ और उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि अभी आपसे नहीं संभल रहा, तो है कॉल कंसल्टेशन। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। पहली बात तो आपके ऐसे कमेंट्स मुझे बहुत अजीब लगते हैं कि सिर्फ कॉल कंसल्टेशन वालों की ही सक्सेस स्टोरीज होती है। नहीं भाई, नहीं होती है। आपने कितनी बार ये सक्सेस स्टोरी में सुना होगा, बहुत रेयर, वो भी अगर स्टोरी में इस तरीके का कुछ मेंशन हो गया तो अलग बात है। अदरवाइज रियल कॉल कंसल्टेशन की भी मैं स्टोरी में नहीं मेंशन करती हूँ और ये कोई मैंडेटरी नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के भी स्टोरीज पढ़ सकते हैं, वहां पर नहीं लिखा होता ये सब कुछ, एक्चुअली नहीं है।
ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरत लगती है, आपको लगता है कि नहीं हो रहा तो अलग बात है, ठीक है? ओके। अब बात करते हैं इनकी लव वाइब्रेशन की कहानी की। इनकी कहानी में इन्होंने मेरे साथ शेयर किया था कि ऐसी-ऐसी बात है। तो मैंने उनको कहा कि मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड और आपके बीच में ऑलरेडी सब कुछ ठीक है। ये हील्ड है रिश्ता। आपको अपने हस्बैंड के दोस्त को लव वाइब्रेशन भेजनी चाहिए। तो इन्होंने मुझसे यही कहा कि इनके मन में भी यही ख़्याल आ रहा है कुछ टाइम से कि ये अपने हस्बैंड के दोस्त को लव वाइब्रेशन भेजना चाहते हैं। तो मैंने वही कहा कि इनको एक डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है ऑलरेडी कि आपको लव वाइब्रेशन अपने हस्बैंड के दोस्त को भेजनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी ऐसा पैटर्न है या कोई भी ऐसी चीज़ है, कार्मिक ही हुआ है कुछ, तो वहाँ से हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाए और चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी कंट्रोल में आए, और वही हुआ। टाइम लगा। अब यहाँ पर पेशेंस देखिए आप, कोर्ट केस चल रहा है, बीच में 2 बार इनके हस्बैंड नहीं आए थे, तब हम दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ है। आई मीन इनकी वाइफ़ जो जिनकी स्टोरी है उनका और मेरा। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा ये भी बहुत पॉज़िटिव ही है, अगर आपके हस्बैंड नहीं आए हैं, आप रिलैक्स रहिए। तो ये बहुत रिलैक्स थे, सीरियसली इन्होंने बोला था कि अब मुझे कुछ नहीं पता, मेरे हस्बैंड आएँगे इस बार तो मैं साइन कर दूँगी, कोई बात नहीं। मुझे कुछ पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। अगर अलग होना है, अलग ही सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इतना एकदम रिलैक्स वाला मूड हो गया था इनका। फिर उसके बाद जब थर्ड डेट हुई है, तब इनके हस्बैंड आए हैं और उस टाइम पर इनके लॉयर ने कहा कि नेक्स्ट टाइम पे कुछ पेपर बनाएँगे। ये कहानी में इन्होंने मेंशन नहीं किया, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारी ये बातें हुई हैं। उसके बाद जब लॉयर ने कहा, आप देखिए किस तरह से वो कहानी ना आगे बढ़ती चली गई, डिवोर्स वाली। तो लॉयर ने कहा कि आप नेक्स्ट डेट पे आएँगे ना, तब तक हम लोग पेपर वगैरह का काम कर लेंगे, क्योंकि अब आप दोनों ही रेडी हैं, तो अभी इस बार रुक जाते हैं। और उस टाइम पर कोर्ट का ऑलमोस्ट टाइम जो था ना, खत्म हो गया था। तो वो अभी नेक्स्ट डेट तक ही हो सकता था, और डिवोर्स के सारे पेपर रेडी हो गए थे जब ये लोग पहुँचे हैं। जब इनको नेक्स्ट डेट पर जाना था ना, जब वकील ने ले ली थी इनकी डेट, ये नहीं गए थे उस टाइम पर डेट लेने, क्योंकि अब ये म्यूचुअल में जा रहा था केस। तो उस टाइम पर जब वकील ने डेट वगैरह ले ली और सारी चीज़ें हो गई हैं, तब ये हुआ है कि वो इंसान पहली बार कोर्ट में आया है और वो रोया है, उसने पैर पड़े हैं, उसने सारी चीज़ें की हैं। उसके बाद उन्होंने अपने वकील को बोला है कि हमें ना इस चीज़ पर सोचने का मौका चाहिए। आप खुद सोचिए, पहले वकील को बोला कुछ महीने पहले कि आप लोग पेपर रेडी कर लीजिए, तो वकील ने पेपर रेडी कर लिए, डेट ले ली। डेट लेने के बाद में जब वो पहुँचते हैं वहाँ पर कि आज म्यूचुअल डिवोर्स है, वहाँ पर सॉल्यूशन होता है, जहाँ पर कुछ भी एक्सपेक्टेशन के बिना गए थे। ये मुझे सच में बोल के गए थे कि मैं आज डिवोर्स पेपर पर साइन करूँगी, मैं कर दूँगी। ना मैं उसको उस इंसान को घसीटना चाहती हूँ, ना खुद को, और ना अब उस इंसान के लिए मेरे मन में कुछ भी रह गया है जिसकी वजह से मेरा रिश्ता टूट रहा है। और यूनिवर्स ने एक मैजिक करके दे दिया। बहुत प्यारी है ये सक्सेस स्टोरी। आपको बहुत मुबारक हो। आपने बहुत हिम्मत रखी है। आपने इतना पेशेंस रखना है। आपने अ, कमाल के तरीके से लेट गो किया है। आपने बेस्ट परफॉर्म किया, मैं ये कह सकती हूँ। आपने सीरियसली बेस्ट परफॉर्म किया, इसलिए आपको ना बेस्ट से भी बेस्ट वाला रिजल्ट आया है। एक ऐसे तरीके से रिजल्ट आया है कि मज़ा ही आ गया। अब बात करते हैं आपके हस्बैंड के फ्रेंड के रिलेशन के बारे में। आप बहुत ज़्यादा कुछ मत करिए। ये कर सकते हैं कि आप अफ़र्म करिए कि आपको न्यूज़ मिल रही है कि उन दोनों का जो रिश्ता है वो सेट हो गया है। और आप अच्छा सोचिए, उनको भी अच्छा सोचने के लिए बोलिए। उनको बोलिए कि आप वो चाहें तो ये फ़ॉलो कर सकते हैं, लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन फ़ॉलो कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशंस फ़ॉलो कर सकते हैं। इस चीज़ से उनको धीरे-धीरे करके हेल्प मिलेगी। उनको बोलिए ज़्यादा नेगेटिव ना हों। जैसे आपका रिश्ता जुड़ा है, 100% उनका भी रिश्ता जुड़ जाएगा। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।